यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, जीसस जीसस। तारीफ करो जोर से, खुदा की तारीफ करो, तारीफ जोर से, तारीफ तारीफ तारीफ। थैंक यू जीसस। सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताई है। उसने कहा है, ये भविष्यवाणी जो है ना, जो खुदा ने कहा, ये बहुत अलग है। और परमेश्वर ने कहा है, कहता कि जो बंदा, जो व्यक्ति अपना पूरा टाइम वफादारी के साथ मसा को देगा, इस अभिषेक को देगा, कहता मैं उसकी लाइफ में से जल की धाराओं को बहा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो बंदा पूरी रीति से, सच्चाई से, ईमानदारी से, पूरे विश्वास योग्यता से, कहता जो इस मसा को टाइम देगा, अभिषेक को टाइम देगा, अभिषेक उसकी लाइफ से ऐसे बहेगा जैसे झरने में से पानी बहता है, और तुम इतने ऊंचे किए जाओगे कि तुम सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। इन 2 वीक्स में मैंने खुदा की एक अजीब ताकत को देखा है, अजीब उसकी बातों को, अजीब रीति से उसके साथ उठना बैठना, अजीब रीति के साथ उसके साथ रिलेशनशिप को मैंने देखा है इन 2 वीक्स में। और परमेश्वर ने इसीलिए मुझे कहा कि जो इस मसा के साथ फेथफुल होगा, फेथफुल समझ सकते हो, पूरा वफादार, प्रार्थनाओं में आज्ञाकार, घोषणाएं करने में आज्ञाकार, जो प्रभु को टाइम देगा, मसा को टाइम देगा, अभिषेक को टाइम देगा, अनॉइंटिंग को टाइम देगा। आप जहां जाओगे एक बाढ़ तेरे साथ होगी यीशु मसीह के नाम में, एक अजीब सामर्थ तेरे साथ चलेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम जब कदम रखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने हैवी कदम रख दिया है, और शैतान झुकेगा, झुक जाएगा, बढ़ोगे और तुम बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे? वफादारी कैसे? प्रभु के साथ समा नहीं गवाना। अगर प्रभु ने तुझे टाइम दिया है, अगर प्रभु ने तुझे कीमती टाइम दिया है, अपना प्रेशियस टाइम दिया है, तो तुझे उस टाइम को, तुझे उस मौके को, तुझे उस चीज को खोना नहीं है, याद रखना। मैंने एक चीज देखी इन दिनों में, प्राप्त की इन दिनों में, कि जो इस सेवकाई के साथ पूरी रीति से फेथफुल हैं, चाहे वो टीम मेंबर क्यों नहीं, चाहे वो वर्शिपर क्यों नहीं, चाहे वो एज ए वॉलंटियर क्यों नहीं, परमेश्वर ने कहा जो 100% दे रहे हैं ना, अपना पूरा 100% दे रहे हैं मिनिस्ट्री को, मसा को, कहता है मसा उससे भागेगा नहीं, उसे सपोर्ट करेगा और बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, उन्हें चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम एक अजीब चमकाहट देखोगे अपनी लाइफ में, अपने घराने में, अपनी फैमिली में, और तुम सेम नहीं रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे? पर याद रखना, इसके लिए उसे चाहिए विश्वास योग्यता। हालेलुया। वो वाला मन जो मसीह जैसा मन है, जो मसीह का मन है। आपको लगता है ओ नहीं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहा है। नो, परमेश्वर तेरे दिल को देखकर उत्तर दे रहा है। एक बंदा वो भी है जो 8 घंटे प्रेयर करता है, लेकिन उसका मन परमेश्वर जैसा नहीं, उसके मन के अंदर यीशु मसीह नहीं, उसके स्वभाव के अंदर यीशु नहीं, तो समझ लेना कि परमेश्वर इसमें नहीं है। परमेश्वर प्रेयर से ज्यादा, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ से ज्यादा तेरे मन को देखता है कि तेरा मन कैसा है, तेरा मन प्रभु के लिए कैसा है, तेरा मन जो काम तू कर रहा है कैसा तेरा मन है। कितने समझ पा रहे? परमेश्वर ने शाऊल को चुना, जब आपको पता है परमेश्वर ने उसके अंदर क्या देखा था? उसकी सुंदरता, उसका
उसकी हाइट, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसका खुदा के साथ चलना। पर आपको पता है जब परमेश्वर ने दाऊद को देखा तो परमेश्वर का नजरिया जैसे शाऊल के ऊपर था उससे कई गुना हटके था। कितने समझ पा रहे? परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, परमेश्वर ने दाऊद को कहा, शमूएल को कहा कि मैंने अब जो बंदा ढूंढा है ना वो बंदा मेरे मन के अनुसार। हालेलुया। कहता वो बंदा क्या है? मेरे दिल के जैसा, उसका हार्ट मेरे जैसा है, उसका दिल मेरे जैसा है। और बाइबल कहती मैंने इसीलिए चुना है कि उसका मन मेरे जैसा है और मैं उसको पीढ़ियों वंशों तक बढ़ाऊंगा और उसकी राज्य गद्दी से कभी कोई उतारा नहीं जाएगा यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। ये वायदा परमेश्वर ने शाऊल के साथ क्यों नहीं किया? उससे भी तो चुना था। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसका मन जो था वो परमेश्वर के जैसा नहीं था। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर इन दिनों में बोल रहा है, जो कह रहा है कि तूने खुदा के साथ वफादार होना है। हो सकता तुम संडे चर्च आते हो सकता तुम कई बार चर्च आते हो, कभी कभी आते हो, कभी कभी घोषणाएं करते हो, कभी कभी प्रार्थनाएं करते हो, तो परमेश्वर कहता है इन चीजों को छोड़कर मेरे रास्तों की ओर पूरी सच्चाई से बढ़ते जाओ। कहता दो चीजों के पर मत लंगड़ाओ कि तू लड़खड़ाकर चल रहा है। कहता तुझे मार्ग चुनना है और अच्छे से चुनना है। कितने समझ पा रहे? और जब तुम अच्छे से इस मार्ग पर चलोगे तो परमेश्वर का आत्मा वो तेरे लिए करेगा। याद रखना वो चीजें जो आज तक नहीं हुई यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या चाहिए? एक विश्वास योग्यता। परमेश्वर को आपका मन, आपका दिल, आपका हार्ट, आपका मसा के साथ दीवानापन, आपका मसा के साथ, एनॉइंटिंग के साथ, उसकी हुजूरी के साथ लगाव। अगर ये चीजें तेरी लाइफ में एंटर कर चुकी हैं और तू इन चीजों को फॉलो कर रहा है तो खुदा की ग्रेस तुम्हें बाढ़ की तरह बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में, और तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और शैतान तुम्हें डाउन ना कर पाएगा इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, परमेश्वर को पता था कि सामने लाल समुंदर है, फिर भी परमेश्वर उन्हें उसकी उस ओर लेकर गया। हालेलुया। परमेश्वर को सब कुछ पता। अरे तेरी लाइफ में दुख हैं, परेशानी हैं, हालात हैं, ये चीजें चल रही हैं तेरी लाइफ में, वो चीजें चल रही हैं, पर क्या तेरी वफादारी, तेरी प्रार्थना लाइफ और तेरी घोषणा लाइफ ये कैसी है? अगर ये चीजें सही हैं, अगर तेरे सामने समुद्र क्यों नहीं है, लाल समुद्र क्यों नहीं है, जंगल क्यों नहीं है, खुदाबंद हर चीज को मैदान कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता है जब खुदाबंद एक व्यक्ति के आगे चलता है तो उसके लिए रास्तों को खोलना शुरू कर देता है। कब करता है शुरू खोलना? जब तुम अपना 100% खुदा को देते हो। कितने समझ पा रहे हो? जितना तुम इजी होते हो अपनी लाइफ में, जितना शांति में चलते हो, इजी होकर अपनी लाइफ को मसीह में व्यतीत करते हो, उतना तुम खुदा के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर पाते हो। और शैतान तुम्हें क्यों प्रेशराइज करता है? कि तुम्हें खुदा की उपस्थिति से गिरा दे। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, अभी वचन शुरू नहीं हुआ है। बोलो परमेश्वर मुझे ग्रेस दे कि आज का वचन जब मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। बोलो खुदावंद कोई अंधकार की शक्ति तेरे वचन को मेरे जीवन से, लाइफ से, मेरे हृदय से निकालने ना पाए, छीनने ना पाए, चुराने ना पाए। बोलो पवित्र आत्मा मुझे छुए। आज के वचन के लिए मेरे कानों को खोल दे, मेरे मन को खोल दे, मैं सुन सकूं, समझ सकूं और इन वचनों के अनुसार मैं चल सकूं। थैंक यू जीसस।
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। स्वागत आपका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में, क्योंकि जैसे तुम आए हो तुम सेम वापस नहीं जाओगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक वचन को मेरे साथ निकालेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 37 और उसकी 28 को पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसकी 37 कहता, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, सब बोले आमीन। कहता जिसने हमसे प्रेम किया है, उन सारी बातों से बढ़कर एक बात बड़ी है, क्या? कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमने पहले यीशु मसीह से प्रेम नहीं किया, किसने किया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, ये बड़ी बात है, इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, सब बोले आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ लगाकर उसे छू कर कि तू जयवंत से भी बढ़कर है। उसे बोलो तू जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। आज हालात तेरी लाइफ को तंग कर रहे हैं, आज परेशानियां तेरी लाइफ को तंग कर रही हैं, शैतान किसी न किसी और से तेरी लाइफ में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। डोंट वरी। क्यों? क्योंकि तुम जयवंत से बढ़कर हो। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, यह बात कभी तेरे दिल से निकलने ना पाए। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता कि हमने प्रभु को चुना, हमने प्रभु को ढूंढा, हमने प्रभु को पाया? नहीं, बाइबल कहती हमने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें अपनी दया से चुन लिया, अपने अनुग्रह से हमें अपने पास बुलाया, ताकि हम उसमें रहकर जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं यीशु के नाम में। आपको पता है जयवंत से बढ़कर का मतलब क्या है? आप बाइबल कहती दाऊद ने 66 जंगें लड़ी, लड़ाइयां लड़ी, और बाइबल कहती वो एक भी नहीं हारा। समझ सकते हो आप कि दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ रहा है अलग अलग रीति से, और बाइबल कहती एक भी नहीं हारा। और यीशु मसीह पता क्या कह रहा है? तुमने कोई भी नहीं लड़ी है कलीसिया, तुमने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जो दाऊद ने जंगें लड़ी है, तुम उस जीते हुए बंदे से भी बढ़कर हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रेम में बुलाया है, अपनी दया में बुलाया है, और मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और तुम सोचो, एक तो के ना जीता है बंदा जी, बस इसने मेडल लिया है, इसने दौड़ में जीत प्राप्त की है, परीक्षा में जीता है, कुछ भी लगा सकते हैं, पर कहता तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। एक बंदे ने जय पाई है, एक बंदा जीता हुआ है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, मैंने ग्रहण कर लिया है, पर कहता तुम उससे भी बढ़कर हो। पता कब? जब तुम ये बात समझ लेते हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। हालेलुया। कि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय, उसका प्रेम मेरे दिल में, हृदय में। हालेलुया। एक बंदा कब परेशानियों को देखकर निराश हो जाता है, हालातों को देखकर निराश हो जाता है, चिंताओं को देखकर निराश हो जाता है? जब वो ये बात भूल जाता है कि मैंने खुदा को नहीं, मेरे खुदा ने मुझे चुना है। हालेलुया। तेरी मुश्किलें बड़ी नहीं है, तेरे हालात बड़े नहीं है, तेरी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, तेरी गरीबी बड़ी नहीं है, तेरे पाप बड़े नहीं है। यीशु मसीह सब चीजों से बड़ा और महान है, और वो तुझे छुड़ाएगा भी, तुझे बढ़ाएगा भी, तुझे छुएगा भी, और तेरे अंदर से अभिषेक की बाढ़ भी बहाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने आप समझ पा रहे? कहता उन सब चीजों के से बढ़कर, इन सब बातों के द्वारा, इस बात के लिए हम जी रहे हैं कि हम जयवंत से बढ़कर। शैतान तुम्हें हर रोज क्या सोच दे रहा है? तू गरीब है, तू बीमार है, तू निराश है, तुझे ये प्रॉब्लम है, तेरे पास बेबी नहीं है, तेरे पास तेरा घर नहीं है, तेरे पास तेरा बिजनेस नहीं है, तेरे पास तेरी जॉब नहीं है,
तेरे पास कोई सेविंग नहीं है, पैसा नहीं है, पर परमेश्वर पता क्या कहता है? कहता तू जयवंत से बढ़कर है यीशु के नाम। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर, कितना बड़ा भेद है। अगर तुम इस भेद को अपने दिल में बसा लो कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। एक भेद है, एक रेवलेशन है। शैतान तुम्हें तंग करने के लिए आ रहा है, तू बीमार है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, डराने की कोशिश कर रहा है, भरमाने की कोशिश कर रहा है, ड्रीम्स के द्वारा गलत चीजें करने की कोशिश कर रहा है। पर तुम सुबह उठकर क्या बोल रहे? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। तुम्हारे अंदर से घोषणा क्या निकल रही है? इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। सब बोले आमीन। हालेलुया। अपने मुंह से घोषणा करो, अपने हाथों को उठाकर, कि इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। बोलो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। सब बोले आमीन। हालेलुया। तुम जीते हुए, जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, जब भूल जाते हैं अरे मैं तो जीता हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने तो मुझे जीत दी है, उसने तो मुझे बोला मैं जयवंत से बढ़कर हूं, तब कोई शैतान, कोई शत्रु, कोई डेविल तुझे तंग नहीं कर पाता। वो डरता है। क्यों डरता है? कि तेरे अंदर अभिषेक है, तेरे अंदर मसा है, तेरे अंदर सामर्थ है, और जब वो सामर्थ बहती है तो शैतान कोसों दूर चला जाता है। हालेलुया। और जितना तुम खुदा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके प्रेम में चल रहे, उसके प्रेम को सीरियस ले रहे हो, हाँ यीशु ने मुझसे प्रेम किया है। सोचो दुनिया में पता क्या होता है, अगर आपका रिश्तेदार आपसे प्रेम करता है तो क्या उसके बदले आप उसे प्रेम करते हो कि नहीं करते? आप नफरत करते हो उसे, आप भी प्रेम देते हो। अगर वो बंदा आपको प्रेम दे रहा है, वो बंदा आपकी केयर कर रहा है, वो बंदा आपको टाइम दे रहा है, तुम भी दे रहे हो टाइम। और सोचो परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर ने छुड़ाया, तुम्हें जयवंत से भी बढ़कर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, और तुम उसे टाइम नहीं दे रहे, तुम उसके लिए सीरियस नहीं। अगर तुम दुनिया की तरह सोचोगे ना, याद रखना तुम फंसोगे। अगर दुनिया की तरह सोचोगे, अगर तुम मसीह की तरह सोचोगे, वचन में होकर सोचोगे, तो तब अगर तुम मरे क्यों नहीं हो, तुम जी उठोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम कमजोर क्यों नहीं हो, बाइबल कहती मैं तुझे बल दूंगा, बल धारण कर खड़ा हो जा, वो तुम्हें सामर्थ दे देगा यीशु के नाम। कितने समझ पा रहे हैं? अगर घटियां क्यों नहीं है तेरी लाइफ में, घटियां चल रही हैं, निराशाएं चल रही हैं, चिंताएं चल रही हैं, तो परमेश्वर ने कहा है शेर बच्चों को घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है उन्हें शिकार ना मिले, हो सकता है वो अपनी जवानी में भूखा मर जाए, पर कहता मेरा खोजी, मेरा दीवाना, मुझे प्रेम करने वाला जो जयवंत से बढ़कर है, वो किसी बली वस्तु से थोड़कर नहीं रह सकता यीशु के नाम में, वो कमजोर नहीं रह सकता यीशु के नाम में, वो निराश नहीं रह सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? पर जब तुम खुदा के वचन को सीरियस ले लेते तब तुम बढ़ते। कितने समझ पा रहे हो? और जब तुम सीरियस नहीं लेते, तुम्हें लगता परमेश्वर ने प्रेम किया, ओ कौन सी बड़ी बात है, यीशु सबसे प्रेम करता है। नो। हालेलुया। तुम सीरियस नहीं हो। अगर तुम सीरियस होते तो तुम्हें पता मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैं इंसान के द्वारा चुना गया नहीं हूं, मेरी चोन किसी धर्म के कारण नहीं हुई है, ये वाले धर्म में आ गया है और ऐसे चोन हुई है। नो, तेरी चोन किसने की है? परमेश्वर ने। और जब उस परमेश्वर ने तेरी चोन की है तो तुम्हें कैसा होना चाहिए उसके साथ? तुम्हें कैसे चलना चाहिए उसके साथ? तुम्हें कैसे उसके साथ उठना बैठना चाहिए? जितनी घोषणाएं, मैंने पिछले संडे भी आपको एक बात बताई थी, जितना तुम घोषणा करते हो, वफादारी दिखाते हो, मसा में एक्टिवेट रहते हो, तैयार रहते हो अभिषेक के लिए एवरी टाइम, तो अभिषेक तुम्हें देखता है। आपको पता है मसा की आंखें हैं,
एनॉइंटिंग की क्या है? बोलो आंखें हैं। मसा देखता है कौन बंदा कब क्या कर रहा है, अभिषेक देख रहा है। हालेलुया। एनॉइंटिंग क्या करती है? देखती। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें धरती पर 24 आवर दौड़ती रहती हैं और देखती हैं, परखती हैं, परीक्षा करती हैं और उन्हें देखती वो क्या कर रहा है बंदा। ये बहन ने चर्च में तो फैसला लिया था, प्रभु ऐसे, हाँ प्रभु ये करूंगी, हाँ प्रभु चलूंगी तेरे साथ वफादारी से, हाँ प्रभु तेरे साथ चलूंगा वफादारी से। पर चर्च से जाते ही तुम उन वायदों को भूल गए, उसकी हुजूरी से जाते तुम्हें वो सारी चीजें भूल गई जो परमेश्वर ने तेरे लिए रखी थी, उन वायदों को जो तूने अपने मुंह से किए थे, और उस प्रेम को तुम भूल गए। कितने समझ पा रहे हो? जब तुम खुदा के लव को भूलते हो कि उसने मुझसे प्रेम किया, मैं जैवन से बढ़कर हूं। एक बात अपनी लाइफ में याद रखना, अगर तुम खुदा के साथ सीधे हो ना, सीधे मतलब समझ रहे हो, पूरा वफादार हो, प्रेयर में, पवित्रता में, बाइबल रीडिंग में, मतलब तुम्हारा मन दोषी नहीं पा रहा किसी तरफ से, सीधे हो, तुम्हें पता है बस मैं खुदा के साथ चल रहा हूं, मैं परमेश्वर के साथ फेथफुल हूं, मैं हम्बल भी हूं, दीन भी हूं। याद रखना, शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले तुम्हें गिराने का, वो तुम्हें बढ़ता हुआ देखेगा यीशु मसीह के नाम में, वो तुम्हें चमकता हुआ देखेगा यीशु मसीह के नाम में, और तुम ग्रोथ करोगे, 101% करोगे, और तुम बढ़ोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जितना फेथफुल तुम मसा के साथ हो, मसा भी उतना फेथफुल है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ओ प्रभु मुझे मसा चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, प्रभु ये प्रभु वो। चाहते तो हैं, इच्छा तो है, परमेश्वर भी देना चाहता है, नो डाउट, सब कुछ वो आपकी लाइफ में करना चाहता है, लेकिन क्या मसा के लिए, मसा को पाना कैसे? उनके पास ये भूख नहीं। अकेला बोल रहे हैं प्रभु मैं बढ़ जाऊं, अभिषेक में बढ़ूं, मसा में बढ़ूं, पावर में बढ़ूं, ये करूं वो करूं, पर कैसे? अगर तुम्हें खुदा के वचन की, उसकी हुजूरी की नॉलेज नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मैंने अभिषेक को प्राप्त कैसे करना है, तो अभिषेक नहीं आएगा। कितने समझ पा रहे? जिस चीज का भेद तुम्हें आ गया वचन से, समझ लेना वो तेरी लाइफ में पूरी हो जाएगी यीशु के नाम में। जिस चीज का भेद आ गया, अगर तुम्हें भेद आ गया मैंने पवित्र आत्मा को कैसे पाना है, पेंतिकोस्त के दिन 120 जन लोग क्या कर रहे थे, कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, कैसे उन्होंने धीरज की, वेट की, और अंत के दिन परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आया। और अगर तुम भी वैसे खुदा को ढूंढ रहे हो, तुम भी वैसे खुदा को खोज रहे हो, तो उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर तुम मसा के साथ फेथफुल नहीं हो तो मसा नहीं आएगा, अभिषेक नहीं आएगा। तुम भटकते फिर रहे हो, तुम भटकते हो, तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भटके पड़े हो, तो मसा कहां से आ जाएगा? क्या केवल एक यही कहने से ओ प्रभु मुझे चाहिए है, प्रभु मुझे दे? नो। ठीक है तेरे अंदर एक अभिलाषा है उसे पाने की, चाहत है, पर उसको प्रैक्टिकल करना है तूने अपने कर्मों के साथ। और जब तेरे कर्म तेरे शब्दों के साथ मैच हो गए, तो याद रखना वो भूख खुदावंद पूरी भी करेगा, तृप्त भी करेगा, बढ़ाएगा भी, और ऊंचा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे? हालेलुया। तुम्हें लगता है मेरे बच्चे बचाए जाएं, मेरे बच्चे नशे ना करें, मेरे बच्चे अच्छी जॉब करें, फॉरेन में चले जाएं, कुछ भी लगा लो। हर एक माँ बाप की एक इच्छा होती है कि जहां मैंने स्ट्रगल किया है मेरे बच्चे वहां स्ट्रगल ना करें, कभी ना करें। और अगर तुम अपने बच्चों के लिए सीरियस नहीं हो, प्रार्थना में नहीं हो, मसा के साथ फेथफुल नहीं हो, अनॉइंटिंग के साथ वफादार नहीं हो, तो वो अनॉइंटिंग कभी आपके बच्चों को नहीं छुएगी, वो मसा कभी उन तक पहुंचेगा ही नहीं, वो अभिषेक उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कभी तूने अपने शब्दों को अपने कर्म से मैच नहीं किया, तूने कर्म नहीं दिखाए। बाइबल कहती
कई बार एक विश्वासी पता कैसे विश्वास करता है, जैसे दुष्ट आत्मा का विश्वास है, ओनली बस विश्वास है। यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਯीशु ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, यीशु ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ यीशु ਮਹਾਨ ਆ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, जिंदा भी होया है, बस इतना की पता उन्होंने। हालेलुया। और उसके लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। बाइबल कहती है विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। अगर तेरे उसमें कर्म नहीं, ऐसा विश्वास तो दुष्ट आत्मा को भी है, इसलिए तो वो यीशु मसीह का नाम सुनते ही उसे भागने की पड़ जाती कि मैं कहां भागूं। कितने समझ पा रहे? क्यों? क्या उसके अंदर क्या है? विश्वास। पर क्या दुष्ट आत्मा कर्म नहीं कर सकती, प्रार्थना नहीं कर सकती, हर संडे चर्च आने की बंदगी नहीं कर सकती? क्या कर सकती? हालेलुया। वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए प्रभु ने कहा जो तेरा विश्वास है वो तेरे कर्मों से प्रकट होगा। तेरे अंदर विश्वास है, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं खुदाबंद, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, और दूसरे पल तुम चिंता कर रहे हो। पहले विश्वास किया, अच्छी बात है, तूने विश्वास से बोला, प्रेयर की, और दूसरे पल तुम चिंता में, मतलब तेरा विश्वास कर्मों के साथ नहीं। अगर तेरा विश्वास कर्मों के साथ होगा तुम बोलोगे नहीं मैं चर्च भी जाऊंगा, मैं प्रेयर भी करूंगा, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा, मैं घोषणाएं भी करूंगा, मैं फास्टिंग्स भी करूंगा, मैं खुदा के साथ चलूंगा भी। और जब ये चीजें तेरे साथ होती रहती हैं, घटती रहती हैं, तुम फेथफुल खुदा के साथ बने रहते हो, हालात कुछ भी कहें, परिस्थितियां कुछ भी कहें, शैतान कुछ भी कहे, और अगर तुम हिलते नहीं हो, तुम डगमगाते नहीं हो, याद रखना खुदावन नीचे से उठाएगा और टॉप पर ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में, ऊंचा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको पता है, कई बार मैं कुछ ऐसे लोगों से, कुछ भाइयों से, कुछ बहनों से मिलता हूं, मैं नहीं बताता हूं उन्हें, कई बार उनकी लाइफ में बहुत बड़ी बुलाहट होती है। बताता क्यों नहीं हूं? क्योंकि अभी तक वो प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए, अभी तक उन्हें पता नहीं है। अगर उन्हें बता दिया जाएगा जल्दी से तो वो भरमाए जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा मैंने करना क्या है। कितने समझ पा रहे हैं? और मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसी कॉलिंग को देखा, वो पढ़ रहे हैं, वो सुसमाचार कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें प्रार्थना की ग्रेस दे रहा है, वो लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा एक टाइम है उनके लिए, और जब वो फेथफुल रहेंगे, विश्वास कर्मों के साथ जाहिर करते रहेंगे, परमेश्वर उनके द्वारा बड़े कामों को करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि तुम जयवंत से बढ़कर हो। बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोलो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। इसीलिए कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। बोले आमीन। हालेलुया। रोमियो 8 उसकी 28। कहता हम जानते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बोले आमीन। तारीफ करो इस वचन के लिए खुदा की। बाइबल कहती है कि जो लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अब इच्छा के अनुसार पता कौन बुलाया गया है? कौन है प्रभु की इच्छा के अनुसार? बाइबल कहती है वो बंदा जो अपना विश्वास कर्मों सहित खुदा को दिखा रहा है, वो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया, वो परमेश्वर की मर्जी के तहत बुलाया गया है, वो परमेश्वर के प्लान के मुताबिक बुलाया गया है। और बाइबल कहती उसके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। प्रभु ने कहा वो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। अब अगर मैं पूछूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप बोलेंगे हाँ पास्टर जी हम तो बहुत प्रेम करते हैं, जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने समझ पा रहे? पर प्रभु ने कहा ये प्रेम नहीं, वो वाला प्रेम कि तुम मेरे लिए अपने आप को जीरो कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो,
बाइबल पढ़ रहे हो, फास्टिंग्स कर रहे हो, घोषणाएं कर रहे हो, हर रोज उठकर तेरे मुंह से अच्छे शब्द बोले जाते हैं, कहता वो बंदा मेरी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। और उसकी लाइफ में अगर दुख आए, उसकी लाइफ में निराशा आए, उसकी लाइफ में चिंता आए, शत्रु महानद के समान चढ़ाई कर दे, कहता सब बातें मिलकर उसके लिए एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। उसके लिए भलाई पैदा होगी। तुम्हें लग रहा है अरे ये मेरा काम प्रॉब्लम आ गई, प्रभु ने कहा नो, ये प्रॉब्लम इसलिए आई है कि मैं तुझे और बढ़ाऊं। हालेलुया। और वही बंदा इस बात को समझ पाएगा जो प्रभु से लव करता है। कौन सा लव? विश्वास, कर्मों वाला लव, जो कर्मों के साथ। और अगर वो बंदा परमेश्वर को कर्मों के साथ वाला लव कर रहा है, विश्वास दिखा रहा है, अब उसकी लाइफ में उन्हें लग रहा है अरे वो बंदा मेरा विरोध कर रहा है, अरे मुझे फाइनेंशियली घटी हो रही है, अरे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ये बंदा ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, दुख आ रहे हैं, वीजा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। कितने समझ पा रहे हैं? और प्रभु ने कहा तुम्हें लग रहा है ये चीजें शैतान ने तेरी बरकत खा ली है? नो, कहता है इसके बीच में एक बड़ी टेस्टमनी पैदा होगी जो तुझे और तेरे घराने को आशीषित करेगी यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत तुम्हारी यीशु के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति को अभी छू रहा है। मैं देख रहा हूं आपके हार्ट को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। दिल की प्रॉब्लम आपकी हील हो रही है यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे हो आप? कहता जो प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई पैदा करेंगे। कितने समझ पा रहे हो? और जब तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी आती है, तुम बता क्या करते हो? हड़बड़ा जाते हो। ओ प्रभु ये देख, प्रभु ये हो गया, प्रभु वो हो गया, प्रभु जॉब नहीं है, प्रभु पैसे नहीं है, प्रभु ये नहीं है। पर तुम्हें नहीं पता, अगर ये घटी आई है तो ये घटी तुझे नाश करने के लिए नहीं, ये घटी तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, ये घटी तुझे निराश करने के लिए नहीं, तुझे ऊंचा करने के लिए आई है। और तुम ऊंचे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बातें मिलकर तेरे लिए भलाई पैदा कर रही हैं। अपने पड़ोसी को बोलो सब चीजें, सब बातें मिलकर तेरे लिए भलाई उत्पन्न कर रही हैं। आमीन। क्या तुम्हें विश्वास है जो तुमने बोला है? बोलो। जो तुमने अपने पड़ोसी को बोला, ऊपर से बोला या विश्वास से बोला है? तुम्हें विश्वास है कि ये सही है, कि सारी बातें तो आज से तुम चिंता नहीं करोगे। चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होती है, ये बात याद रखना। जितना तुम चिंता करते हो, तुम जो जैवन से बढ़कर हो तो अपने आप को हारा हुआ समझते हो कि मैं तो हारा हूं, मेरी लाइफ तो ऐसी है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ तो ये है। परमेश्वर तेरी स्पिरिचुअल लाइफ से बढ़कर तेरे मन को देखता है, तेरे दिल को देखता है, तेरे हार्ट को देखता है। अगर तेरा हार्ट प्रभु के साथ सही है, तेरा दिल प्रभु के साथ सही है, तो तेरी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर क्यों नहीं है? वो अगले दिन बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो अगले मंथ ऊंची होगी, ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को तेरा दिल चाहिए, तेरा मन चाहिए। और जितना तू अपना मन प्रभु को दे रहा है, विश्वास योग्यता दिखा रहा है, वफादारी दिखा रहा है, अभिषेक के साथ, मसा के साथ, उतना मसा तेरी लाइफ में बढ़ेगा। ये बात याद रखना। ये भविष्यवाणी है जो खुदा ने मुझे कहा है कि जो बंदा फेथफुलनेस दिखाएगा मसा के साथ, मसा उसे ऐसे बढ़ाएगा ना, तुम देखोगे अपनी लाइफ के रास्तों को हल होते हुए यीशु मसीह के नाम में। तुम देखोगे मार्ग तो बंद है, कोई नहीं है खोलने वाला, वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और तेरे लिए बेस्ट मार्ग ओपन होगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा रास्ता ओपन होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? याद रखना, अगर तूने इस बात को अपने मन में ठान लिया कि मैंने मसा के साथ पूरी वफादारी दिखानी है, पूरी आज्ञाकारी दिखानी है, तो खुदा तुझे सेम ना रहने देगा।
हालातों को भी बदलेगा, परिस्थितियों को चेंज, तुझे रेवलेशन देगा परमेश्वर, भेद देगा तुझे। तू बाइबल पढ़ रहा होगा, तू प्रेयर कर रहा होगा, परमेश्वर सडनली रेवलेशन भेजेगा, सडनली तुझे एक ऐसी विजडम देगा, एक ऐसा प्रकाशन देगा जो तेरी फैमिली के किसी भी मेंबर के पास नहीं है। वो तुम्हें गाइडर बना देगा, अपनी फैमिली को गाइड करने वाला, चलाने वाला बना देगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम खुदा से लव करते। क्यों? क्योंकि इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर ने जो तुमसे प्रेम किया, क्योंकि तू जैवन से बढ़कर है, इसीलिए वो तेरे लिए ऐसा करेगा। पर याद रखना, जब तुम वफादारी नहीं दिखाते, आपको लगता है ओ मैं तो 15 दिन बाद तो आता हूं चर्च में, 1 महीने बाद तो मैं आ ही जाता हूं, पर तुम्हें नहीं पता खुदा की आंखें, अभिषेक, मसा तुम्हें एवरीडे देख रहा है। हालेलुया। हो सकता है एक मैन ऑफ गॉड, एक पास्टर तुम्हें हर रोज नहीं देख रहा है, तुम अपने घर में जाते हो और वैसे काम करने शुरू कर देते हो जैसे पहले थे, और आपको लगता है हमें कौन सा पास्टर देख रहा है, पर तुम्हें नहीं पता कि एनॉइंटिंग देख रही है। तुम्हें बढ़ाना किसने? परमेश्वर ने, उसके मसा ने। कहता जब मसा एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसके जुओं को तोड़ता है, उसके बोझ को खत्म करता है, उसके प्रेशर को खत्म करता है। और जब वो मसा तुझ पर आएगा, तुझे इतना ऊंचा करेगा कि तुम सेम नहीं रहोगे यीशु के नाम में। एक चीज को मैंने फील किया इन दिनों में, कितना भी प्रेशर क्यों नहीं है, कोई भी बातें क्यों नहीं थी, कुछ भी क्यों नहीं था, एक मन में पता क्या, एक सुकून था कि जो कुछ हो रहा है और जो होगा, सब बातें मिलकर एक बड़ी भलाई को उत्पन्न करेंगी यीशु मसीह के नाम में। और उस भलाई को हम सब देखेंगे, एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बातें, तुझे लग रहा है ये काम खत्म हो गया, ये टप हो गया, परमेश्वर अगले ही मार्ग और रास्ता निकाल रहा है, अगले कदम पे और रास्ता निकाल रहा है। शैतान एक को बंद कर रहा है, परमेश्वर 3 खोल रहा है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। कितने समझ पा रहे हैं? जितना तुम आनंद में अंदर सुकून रखोगे और इस बात को ठाने रहोगे कि मैं जैवन से बढ़कर हूं, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करनी है, इस बात को, इस वचन को तूने अपने हृदय में रखा हुआ। दाऊद कहता परमेश्वर मैंने तेरे वचनों को अपने मुंह में नहीं, अपने दिल में बसा लिया है। तेरे वचन मेरे हृदय में बैठ गए हैं और हर समय तेरे वचन मुझे अगुवाई देते हैं, मुझे सामर्थ देते हैं, मुझे अभिषेक देते हैं और मैं बढ़ता हूं। और जब तेरे अंदर वचन होगा ना, जब तेरे अंदर वचन है, याद रखना, ध्यान से सुनना, जब तेरे अंदर खुदा का वचन होगा और तुझे वचन का पता है, तुम रोज घोषणाएं करते हो, एवरी डे, हर रोज, और तुम्हें हर रोज वचन का पता है कि वचन क्या है, ये वचन कैसे है, और पता क्या होगा, शत्रु जोर लगाएगा एक तरफ से, शैतान तुम्हें प्रॉब्लम में फंसाने की कोशिश करेगा, पर परमेश्वर तेरे लिए एक और ही मार्ग खड़ा कर देगा, सीधा कर देगा, और तुम उस रास्ते से चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ पा रहे? ऐसा परमेश्वर करता है जब उसका वचन तेरे अंदर होता है। दाऊद पता क्यों क्षमा किया गया था? पाप के बाद भी, क्योंकि उसने खुदा के वचन को अपने हृदय से नहीं निकलने दिया। कुछ भी हो गया, कैसा भी हो गया, राज्य चला गया, बातें चली गई, लेकिन उसे एक बात का पता था कि खुदा का वचन कभी मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। और उसने उस वचन को अपने अंदर थमाया हुआ था, समाया हुआ था, बैठाया हुआ था, और जितना वो वचन के ऊपर मनन करता था उतना वो बढ़ता था। याद रखना, एवरी डे तुम्हें ये बात घोषणा करनी है, एवरी डे, हर रोज, कि मैं जैवन से बढ़कर हूं। तुम्हें उठते सारी ये बात घोषणा करनी है। किसी की बात सुनने से पहले, किसी की बैड न्यूज देने से पहले तुम्हें ये घोषणाएं करनी है कि मैं जैवन से बढ़कर हूं, इसीलिए कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया।
घोषणाओं का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता, पर जब आता है ना तो फिर आकाश के डैम खुल जाते हैं जब उसका रिजल्ट आता है यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुल जाती हैं जब उस घोषणाओं का रिजल्ट आता है तेरी लाइफ में। कितने समझ पा रहे हो? जब मैं नया नया प्रभु में था, तो जब मैं बड़ा था, प्रभु में बढ़ रहा था, तो मैंने वो डायरी आज भी मेरे पास है, आज भी मैं उससे घोषणाएं करता हूं। मैंने तब से वो घोषणाएं लिखी हैं, एक एक वचन डायरी पर लिखा हुआ है। वो 50-60 वचन होंगे, शायद उससे ज्यादा ही है। इतने वचन है, एक एक वचन को लिखा हुआ है और हर रोज उसे घोषणा करनी। प्रेयर का टाइम अलग और तुम्हारी घोषणा का टाइम अलग, जहां तुम सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हो, जहां तुम सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, पुकार रहे हो। विश्वास है नहीं, घोषणाओं में ये बात मायने नहीं करेगी। तेरे अंदर फेथ है तो क्या कर रहा है? नो, बस तेरे शब्दों में पावर होनी चाहिए कि बस मैं बोलते जा रहा हूं और मैंने बोलना है। तुम बोल रहे हो यहोवा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, मैं जैवन से बढ़कर हूं, सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा कर रही है, तो उस पूरे दिन में जो कुछ भी होगा, चाहे नुकसान भी हो जाए, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, वो तुम्हें फायदा देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो तेरे लिए फायदेमंद होगा यीशु मसीह के नाम में। एक पल के लिए लगेगा तुम्हें ओ नुकसान हो गया, पर दूसरे पल उसकी तुम ब्लेसिंग्स को काटोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए एक घोषणा करने वाला क्रिश्चियन, एक घोषणा करने वाला मसीही अपनी लाइफ में कभी डाउन नहीं जा सकता, कभी नहीं। हालेलुया। कभी डाउन नहीं जा सकता, कभी डाउन खुदा उसे होने ही नहीं देता। हो सकता है एक दो पल के लिए उसके ऊपर परीक्षा आ जाए, एक दो पल के लिए निराशाएं आ जाएं, लेकिन परमेश्वर उसे कभी गिरने नहीं देता। जो उसने वर्ड बोले होते हैं, एक दिन वो फल लेकर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग हैं जो हर रोज शब्दों को डिक्लेयर करते हैं? ईमानदारी से आपने हाथ उठाना है। हालेलुया। और जो नहीं करते, आपने करना है, उस चीज को फॉलो करना है। आप देखोगे कि रिजल्ट क्या होता है। आप रिजल्ट का मतलब समझ जाओगे कि जब रिजल्ट आएगा, पूरा हाईलाइट होगा कि रिजल्ट आ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छिपा छिपा रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा परफेक्ट रिजल्ट आएगा यीशु के नाम में। कितने समझ पा रहे हो? आप वचनों को नोट करेंगे जो आपने घोषणा करने, जितने अपनी डायरी के साथ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। यशायाह 45 उसका 1, 2, 3 आप नोट करते जाएंगे। अगर आप इन वचनों को नोट कर रहे हैं और हर रोज इन्हें घोषणा करेंगे, एवरी डे, बिना ये सोचे समझे कि पता नहीं उत्तर आना है कि नहीं आना है, चाहे आपको लगे भी यार कुछ तो हो नहीं दिया, पता तो लगन नहीं दिया, शरीर में ही नहीं पता लगन दे, कोई नहीं, फिर भी घोषणा करना, फिर भी बोलना। हालेलुया। फिर भी तुझे ये कहना कि मैं जयवंत तो वध के, परमेश्वर ने मुझे जेतू तो भी ऊपर बनाया है। फिर भी तुझे कह रहे हैं कि सारियां गल्लां मिलके मेरे लिए एक बड़ी आशीष नूं पैदा कर रही हैं। किन्ने समझ पा रहे हैं? और जो तुसी एक घोषणा करोगे, थोड़ी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह दे नाम च। तुसी वधोगे और अपने आप को वधदा होया देखोगे यीशु मसीह दे नाम च। तुसी ऊंचा होया देखोगे अपने आप को यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। तोड़े नाल हर एक जुड़िया बंदा, तोड़ा फैमिली मेंबर, वो आशीष पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो बरकत बड़ी होगी। यशायाह 54 उसकी 2, उसकी 4, उसकी 10, उसकी 17। इन आप वचनों को नोट करेंगे और हर रोज आप घोषणाएं करेंगे। यशायाह 54 2, उसकी 4, 10, 17। आप इन वचनों को घोषणा करनी हर रोज।
अगर आपको लगता है रोज रोज मैं बाइबल से निकालूंगा, तो आप इसे अपनी डायरी पर भी लिख सकते हैं। डोंट वरी, इसे वहां भी आप लिख सकते हैं और हर रोज इसे घोषणा करनी, सोने से पहले, उठने के बाद। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब आप इन्हें लोगे, ये डोज लोगे, आप देखोगे कि इसका कितना बड़ा रिजल्ट। आप घोषणाएं करोगे, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल प्रेयर लाइफ 0 है, इन घोषणाओं के बाद आपका दिल करेगा कि मैं प्रार्थना में और 1 घंटा बताऊं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा बल देगा तुम्हें और तुम बैठोगे और बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 58 उसकी 14, यशायाह 58 उसकी 14 को आप घोषणा करेंगे हर रोज। ओके, मैं पढ़ूंगा इसको आपके लिए साथ साथ। कहता तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल्य पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। सब बोले आमीन। और तुम घोषणा कर रहे हो कि मैं यहोवा के कारण सदा सुखी रहूंगा। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर कि मैं यहोवा के कारण सदा सुखी रहूंगा। मेरा घराना यहोवा के कारण सदा सुखी रहेगा। मेरी वंशें, पीढ़ियां, फैमिली, चर्च, मिनिस्ट्री, कलीसिया यहोवा के कारण सुखी रहेगी। और तुम हर रोज घोषणा कर रहे हो, और तुम घोषणा कर रहे हो, परमेश्वर इसका रिजल्ट लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 60 उसकी 1, उससे पहले यशायाह 59 उसकी 19, उसकी 19 से आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। लिखा, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। अब इसके आगे से अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। सब बोले आमीन। और तुम घोषणा कर रहे हो परमेश्वर, जब शैतान, शत्रु, निराशाएं, चिंताएं, घटियां, कमजोरियां महानद के समान चढ़ाई करें, सुनामी के समान चढ़ाई करें, तो मेरे परमेश्वर का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करने जा रहा है। और तुम बोल रहे हो खुदा कर रहा है यीशु के नाम में। यशायाह 60 उसकी 1, 2, 3, 4, 5 और इस एक एक वर्ष को तुम रुक रुक कर घोषणा करना। उसके बाद यशायाह 60 की 22, यशायाह 61 उसकी 1, उसके बाद उसकी 7, उसके बाद उसकी 9, 61 की 10। और तुम इन वचनों को घोषणा कर रहे हो और हर रोज घोषणा कर रहे हो, परमेश्वर रिजल्ट लेकर आ रहा है। तुम बोल रहे हो, यशायाह 61 उसकी 9 में लिखा, उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान लोगों के संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। और जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। और तुम घोषणा कर रहे हो कि मेरी संतान, मेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, लोगों के बीच प्रसिद्ध होगा। जितने उन्हें देखेंगे पहचान लेंगे कि वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। आमीन। और तुम घोषणा कर रहे हो और परमेश्वर तुम्हें बरकत दे रहा है यीशु के नाम में। उसके बाद आप रोमियो, जो आपने आज का वचन नोट किया है, 8 की 37 और 28, भजन संहिता उसकी 34, 9, 10, उसके बाद जबूर, भजन संहिता उसका 89, 99, उसकी 19 से लेकर 28 आय तक, 99 की 19 से 28,
और जब तुम इन वचनों को घोषणा करोगे, खुदावन तेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा यीशु के नाम में। खुदावन तुझे बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, और इतना बड़ा रिजल्ट तेरी लाइफ में होगा तो खुद हैरान होगा यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद ज़बूर 51 में आप पूरा उसे घोषणा करोगे। हालेलुया, तारीफ करो जोर से खुदा की, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं इन वचनों को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करने के लिए। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं अपनी डेस्टिनी के लिए। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं अपनी मंजिल के लिए। बोलो परमेश्वर मैं सीरियस हूं अपनी बुलाहट के लिए, और तेरा आत्मा मुझे उस बुलाहट में कायम करे यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप इन वचनों को घोषणा करेंगे एवरी डे, बिना मिस किए, एवरी नाइट, एवरी डे, तुम बड़ी ग्लोरी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम एक प्रकाश को देखोगे अपने ऊपर आते हुए यीशु मसीह के नाम में। तुम खुदा की हजूरी को देखोगे अपनी लाइफ में बढ़ते हुए, और तुम सेम नहीं रहोगे। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी। एक वचन आप और नोट करेंगे, यहोशू 1 उसकी 5। ये सब घोषणाएं उनके लिए याद रखना जो खुदा से प्रेम करते हैं, उसके साथ वफादार हैं, जो उसके साथ फेथफुल हैं, जो उसके साथ एवरी संडे उसके भवन में आकर उसके नाम को धन्यवाद दे रहे हैं, जिन्हें अपने कामों से बढ़कर खुदा के कामों की चिंता है। उन लोगों के लिए ये वचन है। तब तुम ये बोलोगे और खुदावन ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ करेगा यीशु के नाम में। कितने आप समझ पा रहे हो? तो याद रखना एवरी डे अब इसे डिक्लेयर करोगे। कितने आप समझ पा रहे हैं? तो जो आपको पता है, जो प्रार्थना का टाइम था उसे और पीछे किया जाएगा। कितने से कितने आप प्रार्थना करते थे? कितने ऊंची आवाज से बोलो। नाइट की प्रेयर कितने से कितने करते हैं? ओके, तो आज से वो प्रेयर को आप 11 से 12 करेंगे, और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये सारी बातें मिलकर आपको पता है ये भलाई पैदा कर रही हैं। आपने उन चीजों को जो आपको वहां पे भेजा जाता है कि ये प्रेयर पॉइंट्स हैं, आप उनके ऊपर प्रेयर कर रहे हो, वो बदले नहीं गए। आपको पता है वो वही प्रेयर पॉइंट्स हैं। कितने समझ पा रहे? तो उन प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर प्रेयर करते करते आज कितने मंथ हो चुके हैं? 7 मंथ हो चुके हैं। हालेलुया। तो सोचो जब 12वां मंथ होगा तो कितनी बड़ी आप ग्लोरी को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। एक भी वो घोषणा, एक भी वो प्रेयर पॉइंट पूरा हुए बिना रुकेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। तेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आएगा, तेरे घराने में 100 गुना फल लेकर आएगा, और तुम सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और तुमने हर रोज उस प्रेयर के बाद इन वचनों को घोषणा करनी। इसलिए तुम्हें वो वाला टाइम दे दिया गया। हो सकता है आधा घंटा लग जाए इन वचनों को घोषणा करते करते, आपको फिर 1 घंटा लग जाए, आपने करनी। कितने समझ पा रहे हैं? सुबह उठते आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? बोलो वचन, बाइबल। हालेलुया। जब सुबह उठते चाय का गिलास आने से पहले तेरे हाथ में होगा तो याद रखना परमेश्वर तुझे फर्स्ट पे रखेगा हर ब्लेसिंग में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ पा रहे? तो याद रखना एवरी डे घोषणा करना। इस वचनों को नोट कर लिया तुमने, हर रोज घोषणा करोगे, बढ़ोगे। अपने घुटनों पर आ जाओ सब जन इस प्रोफेटिक वर्ड्स में। लिबा नमासे लिब्रो नमासंदी अला ब्रूजिन। जितने बीमार हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और बाकी अपने घुटनों पर रहेंगे। जहां बीमारी वहां हाथ रख लो। लिबानमा से आंखों को बंद करके सीरियस, और खुदा का आत्मा तुम्हें अभी छुएगा तुरंत। आप देखना अभी कि विश्वास कर्मों के साथ क्या होता है और बिना कर्मों से क्या होता है।
आप अभी विश्वास का रिजल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति के पास जाकर, क्या तू बीमार है, तू क्या चाहता है मेरे लिए करे, मैं तेरे लिए कर दूं। उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर दे। प्रभु ने कहा ठीक है, तू चाहता है मैं तुझे चंगा करूं, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? क्या आपको विश्वास है कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? बोलो, क्या आपको फेथ है कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? वो आपको अभी छू सकता है, अभी आपको आजाद कर सकता है। तो अगर आप विश्वास करते हैं, यस और नो, करते हो या नहीं? ऊंची आवाज से बोलो, आप विश्वास करते हो कि नहीं? तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चंगा करने जा रहा है। लिबानमा से के अगले 2 मिनट तेरी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, इन वर्ड्स की ओर तेरा ध्यान हो पूरा, कि मैं जो बोल रहा हूं तेरा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट खुदा के वचन के ऊपर हो। आंखों को